हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। आज बच्चों जो आपकी एग्जाम हुई है फिजिक्स की, हम इस वीडियो के अंदर आप सभी को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर करवाने वाले हैं। आप सभी बच्चे अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके जरूर जाना। तो देखिए बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि भाई आपसे कि टू चार्ज स्पेयर आर द सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी एक्सटेंड ए फोर्स एफ ऑफ ईच ऑथर इफ द चार्ज आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डबल देन द फोर्स। देखो क्या था भाई, शुरुआत में जो बल लग रहा था दोनों आवेशों के बीच वो लग रहा था के Q1 और आपका Q2 बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग का फोर्स था। अब आपसे नया फोर्स के लिए क्या करवा रहा है, आपसे कह रहा है कि आवेशों को आप दो गुणा कर दो। तो दोनों आवेशों को हमने क्या कर दिया भाई, दो गुणा कर दिया। ठीक है, और दूरी को क्या कर दो भाई, दो गुणा कर दिया। तो दूरी को भी दो गुणा कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आप दो को आप दो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 4 हो जाएगा और नीचे से आपका 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 से बच्चों आपका 4 कट जाएगा। तो आपका जो एफ डेस निकल कर आया वो तो बच्चों एफ ही आ गया ना, पहले वाला बल, इसीलिए आपका ए ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। तो हिंदी में बच्चों क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो आप। दो आवेशित गोले एक दूसरे से डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगुना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल होगा कितना होगा भाई, एफ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, यानी कि अब तक पाए गए आवेशों की न्यूनतम राशि कितनी है। न्यूनतम का मतलब है कम से कम आवेश कितना पाया गया है भाई। कम से कम जो आवेश पाया गया है प्रकृति में वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर पाया गया है। और कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹ गुलाम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भाई बिल्कुल सही आंसर चली जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। देखिए बच्चों, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑफ, यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो बच्चों आपको निर्भरता देखनी है तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है और दूरी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पट्टिका का क्षेत्रफल। तो डी ऑप्शन आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल, यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि व्हीट स्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। देखिए बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप व्हीट स्टोन सेतु के अंदर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में क्या करते हो भाई, इंटरचेंज करते हो, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो व्हीट स्टोन सेतु वो बैटरी और गैल्वेनोमीटर पर डिपेंड करता ही नहीं है। वो उसका क्या आता है भाई, शर्त क्या आती है, P बटा में Q इक्वल टू R बटा में S। तो ये किस पर डिपेंड करता है भाई, प्रतिरोधक पर डिपेंड करता है। इसीलिए आपका क्या आएगा भाई, नो चेंज आएगा, नोट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। पूछ रहा है आपसे कि टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 12 हैव रेडियस R एंड 2R रेस्पेक्टिवली, द रेशो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, यानी कि L लंबाई और 12 लंबाई के तांबे के तार, दो तारों के त्रिज्या क्रम से आपको R 2R है, इनके विशिष्ट प्रतिरोधों का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है। देखिए दोनों तार बच्चों किसके हैं, पहली बात तो दोनों तार किसके भाई, तांबे के तार है। किसके हैं, तांबे के तार है। आपसे इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकता पूछी जा रही है। बच्चों इनकी जो प्रकृति है, जो नेचर वो क्या है, सेम है। और जब नेचर सेम होता है तो प्रतिरोधकता भी क्या होती है भाई, सेम होती है। इसका मतलब आपका जो अनुपात आएगा वो 1:1 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो बच्चों आप सभी ने 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा तो पढ़ी होगी। ठीक है, वहां आपने एकांक लंबाई के लिए बल निकाला होगा। दो पैरेलल
तारों के अंदर, ठीक है। तो कितना आता है, F अपॉन L का वैल्यू आता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आता है। तो ऑप्शन को मैच कीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए भाई बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा था, दो लंबे समांतर तार जिनमें प्रत्येक में एक ही दिशा में धारा 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच आकर्षण बल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंटम एंड द टॉर्क इज। चुंबकीय क्षेत्र, द्विध्रुवागुण एवं बलागुण का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर में mb sin थीटा। यहां से आप साइन को हटाते हो तो आप m वेक्टर गुणा में b वेक्टर लगा दोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के इनसाइड जो आपका मैग्नेटिक लाइन होती है बच्चों कैसी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपकी ये क्या है, बार मैग्नेट है, ठीक है। ये आपका एस पोल है, ये आपका एन पोल है। बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जीवन में हमेशा सत्य बोलो, नारायण भगवान की प्राप्ति होगी। तो अंदर क्या होती है भाई, साउथ पोल से एन पोल की ओर होती है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर है डी, वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हिंदी में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पूछ रहा है एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा क्या होती है भाई, चुंबक के एस ध्रुव से आपकी एन ध्रुव तक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाई। तो यानी कि ये है आपका लेंज लॉ। किससे भाई, लेंज लॉ से आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा है प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित होती है, तो किसके नियम से, लेंज के नियम से निर्धारित की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। तो जो वेबर पर मीटर स्क्वायर है किसकी यूनिट है। देखिए आपने ना फ्लेक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, φb बराबर में BA cos थीटा, ठीक है। b यहाँ से निकालोगे तो b बराबर हो जाएगा φb अपॉन में a। तो जो φb है आपका जो चुंबक के फ्लक्सेस का मात्रक होता है वेबर, और ये आपका क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो किसका मात्रक है भाई, फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका होता है भाई, ये फ्लक्स का मात्रक आपका हो जाएगा। तो आपका सॉरी चुंबक के क्षेत्र का मात्रक, मतलब चुंबक के क्षेत्र का होगा ना, चुंबक के क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। तो ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर ए आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है एनर्जी डिस्प्लेस्ड इन LCR सर्किट इज इन। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि LCR परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है। देखिए LCR परिपथ में क्या होता है, L होता है, C होता है, और क्या होता है आपका R होता है। जो आपका L है, जो कुंडली है बच्चों, ये क्या है, ऊर्जा को स्टोर करती है। किस फॉर्मूले से, ½LI² से। और जो आपका C है संदर्भ, ये भी ऊर्जा क्या करता है, स्टोर करता है। किससे, ½CV² से। और जो आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या करता है भाई, ऊर्जा की क्षति करता है। क्या करता है, क्षति करता है। तो आपका क्या आ जाएगा, केवल R सर्किट आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है द पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I0, इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि प्रत्यावर्ती धारा का चरम मान I0 है, चरम मान कह दीजिए चाहे विशिष्ट मान कह दीजिए ना, इसका मूल माध्य वर्गमान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए IRMS का फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल टू I0 अपॉन में √2 होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 हमारा छूट गया था, ठीक है। अब डिस्कस इसको हम कर लेते हैं। पूछ रहा है आपसे इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है। तो बताइए क्या प्रयुक्त होती है भाई, ये आपकी होती है अवरक्त किरण। कौन सी, अवरक्त किरण, यानी कि इंफ्रारेड रे होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे द एनर्जी इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो बताइए इसकी जो एनर्जी होती है क्या होती है भाई, इक्वल डिवाइडेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी सी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। हिंदी में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा होती है, तो कैसे होती है बच्चों, विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के बीच समान रूप से विभाजित होती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपका सॉल्यूशन बढ़िया लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ आज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों हम आपके लिए केमिस्ट्री और बायो और मैथ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको हेल्प मिल सके और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसीलिए आप सभी बच्चे जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार विजिट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए वर्चुअल इमेज द लार्ज देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड इन। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आपका मिरर है जिसके कारण क्या है, जो इमेज और लार्ज बनेगी और आपकी वर्चुअल बनेगी। तो वो आपका कौन सा है भाई, कौन के मिरर होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
बात करें हिंदी में क्वेश्चन की बच्चों, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ में क्या करना है भाई? आपको इंक्रीज करना है, तो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि आपको अपवर्तनांक बताना है भाई क्या होगा। देखिए जो आपका अपवर्तनांक होता है वो वेवलेंथ क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने वेवलेंथ को डिक्रीज किया है तो आपका जो अपवर्तनांक वो क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, आपने वेवलेंथ को इंक्रीज किया है तो आपका जो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, यानी द्वितीयक तरंग की क्या अवधारणा दी गई थी? तो बताइए द्वितीयक तरंग की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी आपकी हाइगन ने। किसने दी थी बच्चों? हाइगन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन। जो इंटरफेरेंस जो फ्रिंजें बनती है उनका फॉर्मेट क्या होता है भाई? स्क्रीन पे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है हाइपरबोला। क्या होता है बच्चों? हाइपरबोला, यानी कि अति परवलय आकार की बनती है। तो आपका ऑप्शन नंबर भाई हिंदी में भी डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज, फोटोन की ऊर्जा है, फॉर्मूला होता है ई बराबर में एच न्यू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर भाई ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछ रहा है आपसे कि द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स एक्रेटेड थ्रो 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। हिंदी में क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि 25 वोल्ट और 36 वोल्ट से त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? अनुपात आपसे पूछा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य आती है लेमडा, ये उसका वैल्यू होता है 12.27 अपॉन में रूट वी इलेक्ट्रॉन बच्चों होता है। अब देखिए आपका जो रूट वी है, ठीक है, जो आपका क्या है वोल्टेज है वो क्या इसके व्युत्क्रमानुपाती है। जब आप लेमडा E1 और लेमडा E2 निकालोगे तो आपका जो रेशो आएगा वो रूट V2 आ जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स है बच्चों इसलिए, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पर रूट V1 आ जाएगा। तो 36 का बच्चों 6 बाहर आ जाएगा और 25 का क्या आ जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा। अनुपात आ जाएगा 6/5। तो मैच कर लीजिए, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिएगा। पूछ रहा है आपसे द फोर्स विच कैसेस सेक्रेटिंग एल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड एल्फा पार्टिकल सेक्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग में अल्फा कणों के विकिरण का कारण बनने वाला बल कैसा होगा? तो ये बल लगता है आपका चुंबकीय बल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। पूछ रहा है इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इम्स बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास, यानी कि आपसे कह रहा है यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? याद रखिएगा बच्चों, जब भी हम बीटा कण उत्सर्जित करते हैं तो जो हमारी द्रव्यमान संख्या है, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज रहती है। क्या रहती है? नो चेंज रहती है। लेकिन जो हमारा जेड है यानी परमाणु क्रमांक है वो हमारा 1 कम हो जाता है। अब हमारे परमाणु द्रव्यमान की बात की है इसलिए नो चेंज आएगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा, ए परिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी को सही मार दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। पूछ रहा है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड द ऑफ इम्प्रूविटी फाउंड, तो कौन सी की वैलेंसी ऑफ 3 संयोजी अशुद्धि से मिलाई जाती है। यानी कि पूछ रहा है पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है? तो 3 की संयोजी, 3 संयोजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूछ रहा है आपसे द विथ ऑफ फोरबिडन बैंड इन मैक्सिमम 4, यानी कि वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है। तो ये आपको बताना है अधिकतम कब होगी। तो देखिए एक होता है आपका संयोजी बैंड, एक होता है आपका चालन बैंड। इनके भी जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं डेल ईजी से, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? ये होती है अचालकों के लिए, कुचालकों के लिए। इसीलिए आपका बी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी एक बार कर दीजिएगा ताकि बच्चों आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।